मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन होना है बाल बाटिका 1, 2, 3 और कक्षा 1 के लिए। उसमें रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो आपके पास 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होने ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो आप फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। और वो 3 से 4 जो डॉक्यूमेंट्स उसमें भी हैं, 5-6 डॉक्यूमेंट्स में से जो 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनको बनवाने में टाइम लगता है। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप समझ लीजिए अभी उनके लिए आपको कोशिश करनी होगी, तब जाके वो 1 महीने में बन पाएंगे। तो आइए उन सभी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर वीडियो में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपका है बर्थ सर्टिफिकेट। ये बर्थ सर्टिफिकेट बहुत सारे बच्चों का नहीं बना होता है। आधार कार्ड तो बना होता है, बहुत सारे बच्चों का आधार कार्ड बना होगा, आपने बनवा रखा होगा, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। कभी कभी ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं होती। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनमें टाइम लगता है। तो आइए बर्थ सर्टिफिकेट की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बिना जन्म प्रमाण पत्र के आपका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है सही तरीके से। तो जन्म प्रमाण पत्र आपका कैसा होना चाहिए जो इस पर लागू होगा, क्लियर है? तो आइए इस पर बात करते हैं कि कुछ जन्म प्रमाण पत्र आपको ऐसा दिखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र जो बनता है वो आप देख सकते हैं प्रपत्र 5 पर। जो ये प्रपत्र 5 है, जो ये प्रपत्र 5 लिखा हुआ है, यही होना चाहिए। ये प्रपत्र 5 जब आपका लिखा हुआ होगा तभी आप जो है सही ये माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रपत्र 5 है उस पर क्या क्या है चीज़ें, उसके हिसाब से आप चीज़ों को देख पाएंगे। तो जो ये प्रपत्र 5 है, इसी प्रारूप पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, तभी आपका वो मान्य होगा। जब ये प्रमाण पत्र बना होगा तभी आप आगे के डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा पाएंगे। तो ये इस फॉर्मेट पर आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हो, चाहे वो हॉस्पिटल से हो, चाहे वो निकाय से हो, या जो है आपके अस्पताल से। तो एक डॉक्यूमेंट आप समझ गए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जन्म प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनता है उस पर अभी इसी वीडियो में आखिरी में बात करेंगे। फिर दूसरा आधार कार्ड, क्लियर है? फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज की फ़ोटोग्राफ। ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं, ये तो आपको तुरंत अब बन जाती हैं, इसके लिए कोई बहुत इशू नहीं है। माता पिता अभिभावक का पहचान पत्र, ये भी आप दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि अगर अभिभावक के माता पिता जो हैं बच्चे के, उनके आधार कार्ड में कहीं गड़बड़ी है, उनके नाम अगर गड़बड़ हैं, इनके नाम सही नहीं हैं, तो उन्हें सही करा लें, क्योंकि आने वाले टाइम में बच्चे की मार्कशीट हर जगह पर यही नाम चढ़े हुए आपको मिलेंगे, तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो यानी जो आपके आधार कार्ड पर हैं, जो आधार कार्ड आपका है, वो सब दुरुस्त करा लीजिए, क्लियर है? पता प्रमाण पत्र, तो जो पता प्रमाण पत्र है, ये बच्चे का पता प्रमाण पत्र कैसे बनता है? ये निवास प्रमाण पत्र। इसके लिए आपको क्या चाहिए? निवास प्रमाण पत्र। ये आपका निवास प्रमाण पत्र से काम चलेगा। तो ये इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र से भी काम चल जाएगा और आधार से भी चल जाता है, लेकिन ये सबसे परफेक्ट है निवास प्रमाण पत्र। तो ये होना ही चाहिए आपके पास। 3 डॉक्यूमेंट ये आते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र तो जो EWS यानी जो आपका RTE आता है, RTE के तहत जो लोग एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फिर जाति प्रमाण पत्र में OBC का जाति, नॉन क्रीमिलियर, SC, ST, EWS, ये सभी जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी आपके बने हुए होने चाहिए, तभी ये लागू हो पाएंगे। और तीसरा है निवास प्रमाण पत्र। तो ये सभी तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, क्योंकि इनमें सब में आप तुरंत नहीं पा सकते, इनमें सब में टाइम लगता है, क्लियर है? अब बात कर लेते हैं जन्म प्रमाण पत्र की क्या प्रक्रिया। जन्म की जानकारी, बच्चे का जन्म किसी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक या घर पर हुआ हो सकता है। अधिकृत कार्यालय, इसके लिए कौन से कार्यालय अधिकृत हैं जिन पे ये बनता है? तो जन्म प्रमाण पत्र को जन्म के पंजीकरण के लिए स्थानीय निकाय, आपके नगर निगम जो होते हैं या नगर पालिका के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
आमतौर पर माता पिता को अस्पताल में या स्थानीय निकाय में जन्म पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। जहाँ आपके बच्चे का जन्म हुआ है, जिस निकाय के अंतर्गत आता है वो हॉस्पिटल, वहाँ आप निकाय में आवेदन करेंगे तो वहाँ बन जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है तो आपका वहाँ से आपको बन के ही मिलता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आवश्यक दस्तावेजों की बात होती है कि कौन कौन से चाहिए, तो यहाँ पर जन्म के समय अस्पताल से प्राप्त डिस्चार्ज स्लिप या अस्पताल की ओर से जारी किया गया प्रमाण पत्र। एक अस्पताल जो होता है, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होता है, वो जन्म बर्थ सर्टिफिकेट आपको बना के देता है, लेकिन वो वैलिड नहीं होता, लेकिन वो इस जन्म प्रमाण पत्र को बनाने के लिए वैलिड होता है। वो अगर आप वहाँ दे देंगे तो ये जन्म प्रमाण पत्र आपका वहाँ से बन जाएगा। या माता पिता की पहचान पत्र या आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज, इस तरीके के पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर लगाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स थे। अगर आपके पास नहीं हैं तो आप अपने बच्चे के ज़रूर बनवा लें, तभी आप इन सभी क्लासेस में एडमिशन के लिए फॉर्म भर पाएंगे जो मार्च 2025 में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।